Hi, this is answer discussion of 14th of January 2022। पहला जो सवाल था वो था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे। ये रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है। दिस रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में फॉरेस्ट का परसेंटेज क्या है, फॉरेस्ट जो है उसका क्वालिटी क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टेट वाइज, एरिया वाइज, लाइक दैट। So this makes an excellent fodder material for so many other questions as well। State of Forest Report 2021। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था 5G टेक्नोलॉजी पे। 5G टेक्नोलॉजी, जब जनरेशन चेंज होती है ना, तो उसके कुछ आसपास का जो भी एग्जामिनेशन है उस टाइम ड्यूरेशन पे, हर एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेंड हमने देखा था जब 4G पे हम स्विच हुए थे 3G टू 4G ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2016-17। तो अभी 2022 में 5G टेक्नोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली हम स्विच करने वाले हैं। तो 2022-23 इधर जितने भी एग्जाम्स हैं सबका जो बेसिस होगा ना वो ये 5G टेक्नोलॉजी होगा। इससे रिलेटेड डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमें इसका पोटेंशियल पता करना था और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जैसे सिविल एविएशन का चैलेंज है, या फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन करें या नहीं करें, कौन से बैंड यूज़ करें या नहीं करें, हमें ये सारे पोटेंशियल चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई करने थे और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस बताने थे। दिस इज़ अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, इससे सवाल आएगा। ओके, सो आंसर सबमिशन किया फरहीन ने, शुभम, रसेंद्र, आशा, आकांक्षा, अदिति, दीपाली, नितिन, मुजम्मिल, आशी, शाइमा, सपना, दीपक, रामनरेश, रिया, दमन, रामनरेश, पॉन्टिंग, मंताशा और आरती, वर्षा, शीतल, प्रियंका, विशाल, आलिया और प्रियंका ने। ये सारे सबमिशंस मैंने बना लिए हैं इस PDF कंपाइलेशन में। एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। आई एम हैविंग कोल्ड, सो आई एम गोइंग टू बी लिटिल क्विक टुडे। ओके, सो ये जो पहला सवाल है वो है फरहीन का। फरहीन ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है 5G टेक्नोलॉजी पे। हमें पोटेंशियल यूज केस बताना था। सो व्हाट इज 5G? 5G लाइक जनरेशन ऑफ मोबाइल। जैसे 3.5G था, उसमें स्पीड इतना था, फिर 4G आया, 4G के ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, देन 5G। सो लुक एट द स्पीड, 42.2 Mbps से दिस इज 10,000 Mbps पर सेकेंड, Mbps स्पीड। सो दिस इज रियली रियली गुड। तो 5G की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड और दूसरी है लेटेंसी। 5G की जो लेटेंसी है वो 2 मिलीसेकंड से कम है। सो इससे जो रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा डिफरेंट गैजेट्स में, और एंडलेस यूज़ केसेस इसके हो सकते हैं। तो यूज़ केसेस क्या हैं? जैसे अनलिशिंग IT बताया, रोड कंडीशंस, क्लाउड बेस्ड मैपिंग सर्विसेज एट्सेट्रा, एक्सेलेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऐसे बहुत सारे इसमें केसेस डेवलप हो सकते हैं। अभी वैसे भी जो ज़माना है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। जो गैजेट्स हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल का। सो दिस इज़ देयर। अब जैसे हेल्थ केयर में बताया, वेयरेबल्स एंड ऑल, रिटेल में बताया, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, दीज आर सम एरियाज। तो दिस इज़ रियली गुड। ये और हम ब्रॉडन कर सकते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, लाइक दैट, जो यूज़ केसेस ऑफ 5G हैं। देन फ्लीट मॉनिटरिंग भी आपने बताया, गुड। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो इंफ्रा है, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन कैसे होगा, मल्टीपल सर्विसेज, इंफ्रा, नेविगेशन, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, गुड, साइबर लॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइबर लॉज। देन मल्टीपल सर्विसेज हैं एंड देन देर इज अ वे फॉरवर्ड। सो दिस इज रियली रियली गुड। जो नेक्स्ट है वो है शुभम ने आंसर लिखा है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज किया दिस स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को मैंडेटेड है एक्सेस फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज कंट्री का करने का। सो दिस इज गुड। अब हमें यहाँ जानना था इंडिया में जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उससे रिलेटेड हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिया है जो हमें कंपाइल करना था। तो दिस इज गुड। FSI बताया, MOEFCC बताया, ISFR। की फाइंडिंग्स क्या है? फॉरेस्ट कवर का प्रेजेंट स्टेटस कितना है? हम 33% डिजायर करते हैं। फॉरेस्ट कवर स्टेट वाइज आपने बताया, गुड। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर।
तो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज से मिजोरम में सबसे ज़्यादा है 84.53%। देन आपने मैनग्रोव बताया, इंक्रीज हुआ है कार्बन स्टॉक, बिकॉज इस बार जैसे COP26 का सवाल आया था, GS3 में भी आया था, GS2 में भी आया था, COP26 ग्लासगो समिट जो भी हुआ था, यहाँ डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसके बैकड्रॉप में भी क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन इसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, आपने बायोमास से रिलेटेड बात कहा, गुड, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ISRO टेक्नोलॉजी, सो दिस इज गुड। सेकंड जो है वो 5G रिलेटेड है, तो फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी टेक्निकलिटीज़ हमें पता है, बैंड्स पता है, लेटेंसी, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, आपने ये जनरेशन का टाइमलाइन भी बताया, सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, IoT, डेटा एनालिटिक्स, गुड, हमारी कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ रही है और एनालिटिकल जो डेटा है वो भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो डेटा एनालिसिस एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारे पूरे इकोसिस्टम का। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, नाउ दिस इज देयर, सम कॉज कंसर्न्स यहाँ टाइम टू टाइम रेज किए गए हैं, फिर एक्सपर्ट्स ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया गया है, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क फ्रॉम 5G। फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी की है, इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइन भी यहाँ पे बताया गया है, गुड, टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे बड़े अच्छे से आपने मेंशन किए, गुड, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं। देन चैलेंजेस, सो दीज आर चैलेंजेस। अब यहाँ हम ना चैलेंजेस और भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि से जैसे एविएशन इंडस्ट्री ने क्या चैलेंजेस बताए, स्पेक्ट्रम अलोकेशन में क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, लाइक दैट थिंग। सिमिलरली यूज केसेस हम कैसे इसके और डिफरेंट सब हेडिंग्स के थ्रू डिफरेंट एरियाज में सोच सकते हैं। 5G कहाँ कहाँ 5G का यूटिलिटी हो सकता है, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, एंटरटेनमेंट में, सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, हेल्थ केयर में, थिंक कहाँ कहाँ 5G ऐसे यूज हो सकता है, और ये चैलेंजेस एंड देन ओवरकम कैसे किया जाए। अब जो नेक्स्ट है वो रसेंद्र ने आंसर लिखा है, MOEFCC स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, गुड। तो कवर कितना है, गुड। ये जो सवाल था ना, इसमें बेसिकली हमें सारे इंपॉर्टेंट डेटा का कंपाइलेशन करना था रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट। सो इंडिया का फॉरेस्ट कवर बताया, आंध्रा, देन डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल, गुड। फॉरेस्ट कवर ये है, देन लॉस फॉरेस्ट कवर कहाँ पर हुआ है, ये। तो ओवरऑल अगर अपन फाइन लाइंस इसकी देखें तो कॉज ऑफ कंसर्न है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है, कैनोपी है, जो लॉसेज हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लॉसेज जो हुए हैं फॉरेस्ट के, ये कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो दिस इज देयर। मैनग्रोव से रिलेटेड आपने बात कहा, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो वन थिंग। देन इतने टन्स हैं, कार्बन स्टॉक, बैम्बू फॉरेस्ट भी आपने मेंशन किया। सो दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्ट से बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स होंगे, और ये जो GS3 में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इसके टैम्पलेट, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज आशा, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज से बायनियल रिपोर्ट है, दिस इज 2021, दिस इज सच अ नाइस मैप, वेरी गुड। यहाँ पे आपने इसके पूरा मेंशन भी किया है, दिस इज फॉरेस्ट कवर एंड दिस लेजेंड्स, गुड। देन की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट आपने बताया, गुड, ये सारी फाइंडिंग्स हैं, ये बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल है फॉर दिस GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, this is really good. Mega cities in the country, Ahmedabad has been biggest loser when it comes to forest cover. So what does it tell? जो सिटी है, अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट को भी हमें सेफगार्ड करना है। हमारा जो प्राइमरली फोकस हो जाता है फॉरेस्ट इन द सेंस, हम सोचते हैं रूरल एरियाज, विलेजेस एट्सेट्रा, नो, जो अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टेट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, देन मध्य प्रदेश, मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार सेपरेटली भी नोट प्रिपेयर करेंगे मैनग्रोव्स पे। देन कार्बन स्टॉक है, बैम्बू फॉरेस्ट है, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे कौन कौन से हुए, स्क्रब्स, देन दीज आर द फाइंडिंग। सो काफ़ी अच्छे से आपने ये नोट तैयार किया है, वेरी गुड। कंसर्न्स क्या हैं ये, सो गुड। तो इसके बाद हमें एफर्ट्स चाहिए, नगर जो फॉरेस्ट कवर है उसको कैसे बढ़ाएं, जैसे कि ये नगर वन योजना, दिस इज रियली गुड, नगर वन योजना, अर्बन फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, टाइगर रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स बताया आपने, ग्राउंड बायोमास के बारे में बताया, इसरो मतलब सैटेलाइट मॉनिटरिंग, गुड, सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक्सीलेंट, मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स भी हैं, एंड दिस।
So once again, this is really really good. आकांक्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। ये MOEFCC रिपोर्ट है, 2 years में आती है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं, दिस मैप के थ्रू आपने ये भी बताया, शीर्ष 5 राज्य और अधिकतम वन आवरण वाले राज्य, एंड दिस इज अरुणाचल। गुड। देन आंध्रा, देन दिस इज अबाउट शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, अधिकतम कौन से हैं। गुड। देन देश में मैनग्रोव कवर कहाँ पर है, वेरी नाइस। कार्बन स्टॉक, देन कार्बन स्टॉक के बाद अपने देश में वन आच्छादन बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास, दिस इज गुड। नगर वन योजना, देन रिपोर्ट्स की विशेषताएं, FSI अंतरिक्ष अनुप्रयोग, दिस केंद्र इसरो अहमदाबाद, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, गुड। हॉटस्पॉट मैपिंग भी है, मानचित्रण है, देन पहाड़ी आदिवासी जिलों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एंड दीज आर द चैलेंजेस। सो वंस अगेन दिस इज रियली गुड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। ये जो रिपोर्ट है अच्छे से रिवाइज करना है, ये रिपोर्ट बहुत सारे दूसरे सवाल तैयार करने में बड़ी बेनिफिशियल होगी। देन 5G टेक्नोलॉजी पे तैयार करना था, दिस इज जनरेशन, मशीनें कैसे बात करेगी, हाई स्पीड है, 4G से ज़्यादा स्पीड होगी, और ये 5वीं पीढ़ी है। तो फिर हम 3G पे आते हैं। 3G में स्पीड बढ़ा, देन वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, देन 4G अगेन हायर स्पीड, देन 5G से क्या हुआ, लेटेंसी कम हुई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पीड मिलेगी। अब बैंड स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम है, मध्य बैंड स्पेक्ट्रम है, उद्योग और विशेष कारखानों, बिकॉज यू नो जो 5G आएगा ना, इसका इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजेज भी बहुत होंगे। उच्च बैंड स्पेक्ट्रम है, एंड देन दिस इज उपयोग क्षेत्र। 5G के उपयोग यहाँ सब जगह होंगे, वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज केसेस ऑफ 5G। 5G की चुनौतियां हैं, प्रमुख देश हैं, गुड, दिस इज रियली गुड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने ये सवाल तैयार किया है, एक्सेलेंट। देन दिस इज कंक्लूजन। चैलेंजेस क्या आएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी कहीं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेरेंस नहीं हो जाए, स्पेक्ट्रम अलोकेशन में क्या डिफिकल्टी होगी, कॉस्ट ऑफ 5G इज ह्यूज। ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड। देन दिस इज अदिति, दिस इज रियली गुड। 5G की आपने पहले ही डेफिनेशन बता दी, अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड। Then this is 5th generation. Features of 5G, millimeter wave spectrum, LTE, internet speed and bands. 5G enabling policies बताया, potential use cases हैं, associated challenges हैं। This is good. Structuring of your answers बहुत अच्छा होता है, इसी strength को maintain करना है। Content भी बहुत अच्छा है, and heading, subheading, structuring, very good. Potential use cases आपने बताए, good. Capital inadequacy, excellent. 5 global programs on 5G, this is there, ये लिखा है, international exposure guideline भी है, very good. This is very balanced answer, और ये बड़ा हाई यील्डिंग होने वाला है आगे सारे सवालों में। सेकंड जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था, एक्सेलेंट फॉर्डर मटेरियल था यहाँ पर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज 2021 से रिलेटेड आपने डेटा बताया, सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हैं ये सारे आपने प्लेसेस भी बताए, फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, कुछ जगह इंक्रीज हुआ है, कुछ जगह डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। ये जो जैसे डिक्रीज हुआ है जिन राज्यों में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज भी बताया आपने, मैनग्रोव्स मेंशन है, फॉरेस्ट प्रोन टू फायर्स है, गुड, लद्दाख एंड दिस पक्के टाइगर रिजर्व, बैम्बू फॉरेस्ट भी मेंशन है, एंड टोटल कार्बन स्टॉक, गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड आंसर, बोथ दी आंसर्स आर रियली रियली वेल। दीपाली, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो। 5G टेक्नोलॉजी, सो दिस इज 5G, ये से स्मॉलर पैराग्राफ्स होते हैं ना, दिस इज गुड, एंड योर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो रियली गुड, नीट एंड क्लीन वर्क, गुड। देन अबाउट 5G टेक्नोलॉजी आपने बताया, गुड, स्ट्रक्चरिंग इंटरनेट स्पीड, दिस इज रियली नाइस। Then use of 5G technology, speed mobile, mission critical communication, internet of things, smart cities, medical devices, home internet, good. Challenges, infra है, financial liability, capital, low, this footprints and this hardware challenges. At the same time safety and security challenges भी हैं, जैसे healthcare में या फिर aviation unit में, like that. Then this is way forward, positive, optimistic note पे होना था, so wonderful. Then this is state forest report है 2021 की, this is report forest survey of India, classification, class and description, good. This tabulation is really really nice. This pie chart is also really really good, well done.
देन हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट्स आपने बताया गुड, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एवरीथिंग इज रियली गुड। इसी तरीके से पढ़ना है, कंटेंट को एनरिच करना है, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल इन मेन एग्जामिनेशन। स्टेट वाइज गेन लिखा आपने, फॉरेस्ट कवर, मैनग्रोव, कार्बन स्टॉक, बिग कैट्स की पॉपुलेशन गुड, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर एक्सलेंट। कंसर्न्स हैं, ये सारे कंसर्न्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे फॉरेस्ट कम होना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी मेंशन किए, काम्पा है, डेजर्टिफिकेशन, देन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड, सो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन नितिन, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। IFSR रिपोर्ट के बारे में बताया, स्टेट वाइज एंड एरिया वाइज। मैनग्रोव कवर भी मेंशन है, कार्बन स्टॉक, दिस इज कार्बन स्टॉक, टाइगर कंट्री गुड। परसेंटेज भी आपने बताया, जैसे मिजोरम में सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, उसके एरिया का परसेंटेज है गुड। दैन दिस इज चैलेंजेस, वरी, हाईएस्ट लॉस, दिस इज वरी, नॉर्थ ईस्ट में लॉसेस हो रहे हैं। एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, स्कीम्स, और आपने मैप में भी यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया, गेन एंड लॉसेस गुड। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। जो नेक्स्ट है वो है मुजम्मिल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। MOEFCC स्टार्टिंग में रिपोर्ट बताया, अब सी दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, टेबुलेशन कर दिया, एक्सीलेंट। देन न्यू, दिस IFSR में व्हाट्स न्यू, सो दिस इज न्यू। देन ये जो डेटा है ना, ये डायरेक्ट तो रिपोर्ट ऐसा शायद नहीं पूछेंगे, बट इस रिपोर्ट से जो दूसरे आंसर्स हैं स्पेशली एनवायरनमेंट इकोलॉजी के, वो बहुत अच्छे से एनरिच हो सकते हैं। सो दिस इज वाई, दैट इज वाई दिस रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, 2-2 साल में आती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, टोटल कार्बन स्टॉक, बैम्बू डिक्लाइन हुआ है नेचुरल फॉरेस्ट में गुड। फिर ये बड़ा अच्छा आपने लिखा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, NAPCC, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम गुड, वेरी गुड। सो दिस इज रियली गुड। जो नेक्स्ट है वो आशी ने लिखा है, 5G टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5G से रिलेटेड जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना है। वर्ल्ड वाइड दिस स्मार्टफोन कंपनीज, सेलुलर, फिर आपने जैसे ये प्रेजेंटेशन लिखा, दिस प्रेजेंटेशन इज गुड। देन एप्लीकेशन पार्ट आपने एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्रीज भी है, कंज्यूमर्स भी हैं, की फीचर्स भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, चैलेंजेस क्या हैं रोलिंग 5G में, फाइनेंशियल, कैपिटल, पॉपुलेशन, देन गवर्नमेंट के स्टेप्स गुड, वेरी गुड। अब जो चैलेंजेस हैं ना वो थोड़े और हम हाईलाइट कर सकते हैं। जो चैलेंजेस आपने यहाँ पे लिखे, स्पेशली जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड आए, एविएशन यूनिट से आए, अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है उसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो थिंक, दिस इज शाइमा, यू आर अगेन राइटिंग रियली गुड आंसर्स। सो दिस इज स्टार्टिंग पैरा, इंट्रो पैरा, ये कवर बताया फॉरेस्ट का। अबाउट ISFR दिस रिपोर्ट, सो दिस गुड। देन क्लाइमेट चेंज है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेज हो रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक लेड चेंजेस हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट का क्वालिटी इस पे रिफ्लेक्ट हुआ है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस फॉरेस्ट की क्वालिटी डिटीरियोरेट भी हुई है एट सम फाइन लाइंस, अगर हम देखें स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो फॉरेस्ट्री वगैरह बताया, स्टेट वाइज भी है, मैनग्रोव भी है गुड, बैम्बू फॉरेस्ट, देन पक्के, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दिस पार्ट इज गुड, हैबिटेट लॉस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सीलेंट। सो ये आपने इस बार ऐसे बताया, दिस इज गुड, एनवायरमेंटल कंसर्न। तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड हमें जैसे ये कुछ नंबर डेटा है ना ये याद रखना है और इसको फिर यूज़ करना है। जैसे दिस डेटा किस जगह पे फॉरेस्ट का पैटर्न चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, लाइक दैट, ओके। इसको यूज़ करना है डिफरेंट आंसर्स में। देन सपना, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क बैंड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फायरलेस टेक्नोलॉजी का क्या मायने हैं ये आपने बताया, 5G से रिलेटेड, स्पीड एंड ऑल गुड, ये सारे फीचर्स हैं उसके। 5G है ना, अभी 2022 में 5G मेन स्ट्रीम हो जाएगा, एग्जाम भी 2022 में है, 2023 में, तो हर सवाल जो है ना वो घूम फिर के 5G में आना है। सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ हुई थी जब 4G आया था 16 में, 17 में। सो 5G इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ केसेस आपने बहुत अच्छे से इसको डाइवर्सिफाइड बताया और उसके डिटेल्ड एग्जाम्पल्स भी बताया, जैसे स्मार्ट पोर्ट, सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स, दिस पॉइंट इज गुड, वेरी गुड। टूरिज्म भी, एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, देन वे फॉरवर्ड है, एक्सेलेंट। सो दिस इज 5G, वेल डन। देन दिस इज इन कंटिन्यूशन, आई थिंक ये आगे कंटिन्यू हो गया है शाइमास कॉपी। UNFCC एंड नेशनल अफॉरेस्टेशन भी कवर था यहाँ पे।
गुड। आप अपना पीडीएफ सेंड करा करो, पीडीएफ एवरीबॉडी, उससे क्या थोड़ा सिंक हो जाएगा। समटाइम्स जो इमेजेस है ना वो इस तरीके से जंबल हो जाती है वन बाय वन पिक करने पर। ओके, सो दिस इज गुड। सो फॉरेस्ट एंड ऑल गुड, दिस इज गुड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ट्राइबल पॉपुलेशन, रूरल, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर। दीपक, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है? गुड। लेटेंसी सबसे अच्छी चीज़ है 5G में, स्पीड तो है, साथ ही साथ लेटेंसी भी बहुत कम है। तो आपने ये बड़ा अच्छा से टैबुलेशन किया, दिस इज वेरी हाई यील्डिंग सवाल आएगा। व्हाट 5G ऑफर्स? सो ये सर है, सी डेंसिटी, स्पेक्ट्रम, ट्रैफिक, थ्रूपुट, गुड। टेक्निकल टर्म्स बड़े अच्छे से बताएं। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर, एजुकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेंट, मल्टीमीडिया, हाइपर, this densification of signal power, then limited global coverage and all, excellent. So this is really well. Then second जो था state of forest report था, India state of forest की findings क्या है? फॉरेस्ट कवर बताया, मैनग्रोव, स्टॉक, बैम्बू, देन प्रमोट दिस जो फॉरेस्ट फायर है वो प्रोन है, स्टेट शोइंग हाईएस्ट इंक्रीज, गेन इन लॉसेस। 2021 में जो नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन हुआ है, कॉज ऑफ वरी है, नए फीचर्स हैं। ये ना सवाल का सही अप्रोच है, हमने उसके जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसको कंसोलिडेट कर लिया। गुड। डेटा, एप्लीकेशन, कॉजेज ऑफ कंसर्न, वंडरफुल, रियली गुड आंसर। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। एंड कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, डे 20, एक्सेलेंट। 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है? सो सी, स्टार्टिंग में ही कितना कंसाइज वे में सारे कीवर्ड्स बता दिए, वेरी गुड। देन दिस, एक्सेलेंट। फीचर्स, दिस प्रेजेंटेशन इज रियली गुड। वेव बैंड भी बताया, पोटेंशियल यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, इससे प्रीलिम्स में अभी सवाल आएगा। देन सम एग्जांपल्स भी आपने बताए, वेरी नाइस। ये होलोग्राफिक मल्टी पर्सन वीडियो कॉल, गुड। Associated challenges, this part is really well, one of the best copy, well done. Scarcity, regulation, security, privacy, cyber security, aviation, communication, good. BharatNet project, excellent. Then there is a conclusion जिसमें हमने आगे पॉजिटिव है कि चैलेंजेस हैं बट वो ओवरकम किए जा सकते हैं। ये है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे दिस रिपोर्ट, गुड। रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट डेटा को समराइज करना था यहाँ पे, फाइंडिंग्स, गुड। सप्लाई ऑफ टिम्बर, पल्प, बायो एनर्जी एंड ऑल, गुड। देन कॉजेज क्या हैं? ये कॉजेज हैं, ये इफेक्ट है, गुड स्ट्रैटेजी। सोशल इम्पैक्ट, गुड। करंट, तो सी हम कंटेंट भी बेटर होता जा रहा है हमारा, और उस कंटेंट को कितना इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर सकते हैं ये भी बेटर होते जा रहा है, दिस इज रियली गुड। करंट, वेरी गुड। देन फॉरेस्ट कवर, गुड। गेन्स ऑफ स्टेट्स, लॉसेस ऑफ स्टेट्स। अब ये इतना अच्छे से समराइज किया है ना, अब आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम पे बस आप इन पन्नों को देखना, आपका पूरा वर्क हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। दिस इज प्राइमरली व्हाई वी राइट, वी आर डूइंग दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, गुड। पैरामीटर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाउ टू मेजर फॉरेस्ट कवर, गुड। स्क्रब्स, स्क्रब्स भी आपने बताए, गुड। देन स्टार जूस इन इंडिया, एक्सेलेंट। बैम्बू एप्लीकेशन, देन क्राइटेरिया, गुड। बायोडाइवर्सिटी है और फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो ये पूरा रिपोर्ट बड़े अच्छे से समराइज किया है आपने, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जो भी सवाल आएगा देखना एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का, उधर आप ये सारे पॉइंट्स बहुत इजीली फिट कर पाओगे, गुड। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, एक्सेलेंट। रिया, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल। शुरुआत में ही बता दिया व्हाट डज इट दिस सिस्टम पीरियोडिक जो है हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट का, 2-2 साल में होता है ये, ताकि हमें आइडिया लग जाए हमारा जो फॉरेस्ट है उसका हेल्थ क्या है, उसका डेटा मिल जाए हमें। आपने इसका हिस्ट्री भी बताया, रिपोर्ट से रिलेटेड सेलिएंट फाइंडिंग्स बताई, गुड। 1 2 3 4 5 6, एक्सेलेंट। टॉप 5 स्टेट्स भी बता दिए, गुड। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसका काम आसान हो जाए, उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़े, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सीधा उसके सामने दिख जाए। जैसे ये न्यू फीचर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, गुड। अब जैसे आपने ये टैबुलेशन किया, दिस इज वेरी गुड। देन मणिपुर एंड ऑल, यहाँ लॉसेस हुआ है, सो दिस इज कंसर्न एरिया आपने बताया, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल, गुड। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो ये काम्पा भी है, स्कीम एंड ऑल, गुड। व्हाट मोर कैन बी डन? सो सी, इस आंसर का जो स्ट्रक्चरिंग है, हेडिंग सब हेडिंग, वो बहुत अच्छे से किया है, वंडरफुल।
देन जो सेकंड है वो है 5G टेक्नोलॉजी। ये भी कंटेंट हैवी था। बैंड्स ऑफ 5G, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, बेनिफिट्स क्या है, ब्रॉडबैंड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैलेंजेस, ये सारे हैं। देन रीसेंट इनिशिएटिव्स है। ग्लोबल प्रोग्रेस भी आपने बताया, गुड। देन 5G रिलेटेड आपने ये सारे एडिशनल चैलेंजेस भी बताए। तो जो 5G है ना, अभी ट्रांजिशन हो रहा है हमारा। हम 5G 2022 में मेन स्ट्रीम होगा। तो हमें 5G बहुत अच्छे से समझना है। इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा और मेन एग्जामिनेशन में भी सवाल आएगा। एवरीडे, डे टू डे डिस्कशन में भी 5G जो है ना वो हाईलाइट रहने वाला है। सो 5G टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है हमें। देन दिस इज दमन, यू आर अगेन डूइंग वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर वंस अगेन। ये MOEFCC की रिपोर्ट बताया आपने, फॉरेस्ट रिपोर्ट, गुड। Why need this? So see, structuring is so good. How are forest categorized? Very dense, moderately dense, open, scrub. Main points of this report क्या है? Forest cover increase हो रहा है, state wise gain क्या है? Good. Mangrove. अब जब एग्जाम टाइम होगा ना, आपको क्विकली इसको रिवाइज करना है and you will be able to complete the entire report within 5 minutes of time. This is why we are doing this exercise. Good. Carbon stock, big cats, excellent, impact of climate change, forest fire, concern and then way forward. कंक्लूजन में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, फॉरेस्ट और बेटर हो सकता है। देन ये 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया, नेक्स्ट जनरेशन है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, डिलीवरी स्पेक्ट्रम, देन दीज आर द जनरेशंस, गुड। हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क है एंड दिस एंटरटेनमेंट। तो बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस, जैसे 4G में हमने देखा कंटेंट वगैरह कितना पॉपुलर हो गए, 5G में अब ये और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, लाइक दैट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एजुकेशन, देन स्मार्ट फार्मिंग, सिटीज़, एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो गुड। Associated challenges, capital inadequacy, cyber attack, financial liability, and then way forward. Then bridging the rural gap and conclusion. So once again, really, really good. देन ये जो आंसर है प्रकाश ने लिखा है। अब बहुत अच्छे आंसर्स आप भी लिख रहे हो। इसी तरीके से हमें कंसिस्टेंसी रखना है। योर ऑब्जेक्शन, योर जो आंसर्स हैं वो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, टू द पॉइंट है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। गेन्स लॉसेस कितना अच्छे से बताया, गुड। देन ISFR की रिपोर्ट बताया, डेटा कौन सा है, सैटेलाइट के थ्रू हुआ है, रिमोट सेंसिंग, गुड। फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन, बिकॉज जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्टेशन पे सारा ड्राइव है अभी हमारा। ये रिपोर्ट ने भी यही बोला, ग्लासगो समिट में भी यही बोला। तो GS3 एनवायरनमेंट इकोलॉजी में इससे सवाल आएगा ही आएगा। फॉरेस्ट दिस डेंस, मॉडरेटली डेंस, स्क्रब। देन हाइलाइट्स आपने बताया, बैम्बू, देन बिग कैट्स पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, कंसर्न्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एक्सेलेंट। नाउ दिस इज अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अल्ट्रा लो लेटेंसी है यहाँ पे, गुड। इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, 1G, 2G, 3G एंड 4G। 5G है, देन दिस इज देयर, एक्सेलेंट। देन क्लाइंट्स रियल टाइम एक्शन एंड ऑल बताया 5G से रिलेटेड, वंडरफुल। चैलेंजेस क्या है, क्रिटिकल इंफ्रा है, कंज्यूमर्स, capital inadequacy, and then there is a conclusion, good. This is again really important, very important topic। 5G का ट्रांजिशन हो रहा है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आने वाले हैं। देन दिस इज मंताशा, आप बहुत अच्छे आंसर्स आप भी लिख रहे हो। हमें एक चीज़ थोड़ा और ध्यान रखना है, यहाँ हम ना थोड़ा स्पेसिंग पे वर्क करते हैं। स्पेसिंग मतलब एक तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, बिकॉज एक्चुअल जो एग्जाम है वहाँ पे इसी टाइप से आपको इन बिटवीन लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम मार्जिन्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे थोड़ा जो स्पेसिंग है, जैसे पैराग्राफ चेंज हो रहा है या, तो इसमें थोड़ा स्पेसिंग और लिबरली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रीडिंग जो है ना वो और बेटर हो जाएगी आपकी कॉपी की। योर राइटिंग एंड कंटेंट इज एक्सेलेंट। सो आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट बताया, गुड। देन क्राइटेरिया, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, पक्के टाइगर रिजर्व है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है ना उसको ऐसे हाइट अंडरलाइन भी करना है हमें, जैसे आपने ये वाला किया था। बक्सा मेजर फाइंडिंग्स है, नौसी, दिस इज रियली गुड। एरिया बढ़ रहा है बट किस जगह लॉसेज हुए हैं, किस राज्य का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, बैम्बू, व्हाट अबाउट बैम्बू। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। कंसर्न ऑफ द रिपोर्ट, नेचुरल फॉरेस्ट कंसर्न, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो वन थिंग। एक टर्म होता है कैनोपी, मतलब डेंसिटी कितनी है फॉरेस्ट की। दूसरा एक और कॉज ऑफ कंसर्न होता है अर्बन फॉरेस्ट, मतलब जो शहर हैं वहाँ पर फॉरेस्ट है या नहीं है। फॉरेस्ट मतलब केवल रिमोट एरिया नहीं, जो अर्बन फॉरेस्ट है उसका क्वालिटी भी मैटर करता है, जैसे दिल्ली में फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट, लाइक दैट। देन ग्रीन कवर, देन अफॉरेस्टेशन प्लान, कैंपा,
देन दिस इज प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम एंड देन वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, दिस इज़ रियली गुड। तो इस रिपोर्ट को हमने अभी कंसाइज वे में कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम टाइम पे बस इसका हमें रिवीजन करना है। देन दिस इज 5G टेक्नोलॉजी, फीचर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, यूजेस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, दिस इज गुड। एक्सटेंसिव यूजेस आपने बताए हैं, गुड। Then associated challenges and way forward, so wonderful. This topic is again really important because next सारे एग्जाम्स में 2022 में 5G का ट्रांजिशन है, ये टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। आरती, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वेरी सिस्टमेटिक, वेरी टू द पॉइंट एंड रियली नाइस, वेल डन। पोटेंशियल यूज केसेस बताए, अब सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज रियली गुड। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हम सोचते हैं जैसे 4G मतलब केवल कमर्शियल यूज है या फिर पर्सनल यूज है, नो, इसका इंडस्ट्रियल यूजेज भी होते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, वहाँ पे AI यूज होगा। देन दिस इज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। फिर इससे रिलेटेड आपने 5G फ्यूचर है, तो ये आपने बताया कवरेज, स्पेक्ट्रल लेटेंसी, इंटरफेरेंस जैसे सिविल एविएशन में, पावर कंजम्पशन, एनर्जी, लाइक दैट, गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड रिपोर्ट हमें कंसोलिडेट करनी थी। देन दिस इज मध्य प्रदेश में, आंध्रा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, गुड। ये जो रिपोर्ट है ना, इसका जो डेटा फाइंडिंग्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी रिपोर्ट 2-2 साल में आती है, यहाँ आपने लिखा है। तो इससे क्या बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इससे मिलते जुलते बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस में, ओके। देन वर्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल, दिस मैप इज रियली गुड, कलर्स आपने बड़े अच्छे से इसको बनाया है और डायग्राम में ये भी बताया क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस है, एक्सेलेंट। वन स्थिति रिपोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, 2 ईयर्स में हो रही है, तो इस साल एग्जाम में दिस इज इम्पॉर्टेंट। 2021 की विशेषताएं बताई और दिस किस तरीके से डिफरेंट जोन्स में इम्पैक्ट हुआ है फॉरेस्ट कवर का, गुड। शीतल, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में, राइटिंग इज गुड, दिस रिपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, कंसोलिडेशन इसका बहुत ज़रूरी होगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ कब किया, इसका हिस्ट्री आपने बताया, देन मैपिंग वगैरह कैसे करना है, रोबोस्ट, गेन्स एंड लॉसेस, गुड, प्रेजेंटेशन इज गुड, की फाइंडिंग्स क्या हैं, देन इन सब राज्यों में आपको डिफरेंट चेंजेस हुए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो ग्रो हो रहा है वो आपने बताया, 501 स्क्वायर किलोमीटर, डेंस, लेस डेंस, लाइक दैट। कंजर्वेशन के इनिशिएटिव्स हैं, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश और एक मिजोरम में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया। देन कंसर्न्स हैं, नेचुरल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट है, गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बताए आपने, NPCC, क्लाइमेट चेंज, गुड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे फॉर्डर मटेरियल जो है वो एज रेडीमेड टेम्पलेट हमें यूज़ करना है डिफरेंट आंसर्स में। सो दिस इज़ दैट, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमारा पूरा फोकस फॉरेस्ट कंजर्वेशन में है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रियंका की कॉपी है, ऐसे मार्जिन्स ड्रॉ करो और ऊपर यहाँ पे नाम भी लिखो। 5G टेक्नोलॉजी, इट्स पोटेंशियल यूज एंड चैलेंजेस, सो दिस इज़ 5G, गुड। इवोल्यूशन कैसे हुआ आपने जनरेशंस बताया, डेटा कैपेसिटी ज़्यादा है, लेटेंसी बहुत कम है, गुड। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ रियली गुड। द वे यू अप्रोच आंसर्स बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है और बहुत सिस्टमेटिक है, गुड। ये एप्लीकेशंस बताए, एडवांटेजेस बताए, लेटेंसी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गुड। तो बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, बट चैलेंजेस भी हैं, स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजी, डाइवर्जन, गुड, दिस इज़ रियली गुड। Then question of need and viability, price, security threat, excellent. Measures, तो सी बड़े सिस्टमेटिकली ये टॉपिक पढ़ा है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट है। भारत नेट एंड सब्सिडी, अभी पूरा जो आने वाला डेकेड है ना वो इसी पे डिपेंडेंट होगा। देन वे फॉरवर्ड जो हुआ, गुड, एजुकेशन अवेयरनेस हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेटर करें, एंड देन देर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। देन दिस इज़ विशाल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की रिपोर्ट के बारे में बताया, MOEFCC। हमारे पास बहुत टाइम है, इसी तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ना है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाले हो, ओके। बस मोमेंटम इसी तरह की से बनाना है और फुल थ्रॉटल पढ़ना है हमें। इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड कवर, गुड। देन हाइलाइट्स क्या हैं, आपने ये सारे हाइलाइट्स बताया, इसको अब रिवाइज भी करना है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब चीज़ें ना आप एटलस में भी देखा करो, एक एटलस जो लिया है उसमें ये सारी चीज़ें देखना है।
मैनग्रोव, कार्बन स्टॉक, देन कंसर्न, डिक्लाइन, बाउंड्रीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गुड, काम्पा, NAP, एक्सेलेंट। देन दिस इज 5G टेक्नोलॉजी, दिस इज 5G टेक्नोलॉजी, ये सारे फीचर्स हैं ओके 5G से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, एनर्जी, अवेयरनेस, सिक्योरिटी, लेटेंसी, रिलायबिलिटी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, गुड। अपग्रेड कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है, एक्सेलेंट। चैलेंजेस भी आपने बताए, गुड। सो दिस इज रियली रियली वेल। दिस इज आलिया, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल, दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैप वर्क बहुत अच्छे से आपने किया है, वंडरफुल। देन की पॉइंट्स बताने थे, सर्वे कब हुआ, 2-2 साल में हो रहा है ये। देन डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, लाइक दैट। देन दीज आर द न्यू फीचर्स, फॉरेस्ट कवर। अब ये जैसे इंपॉर्टेंट है, पक्के फाइंडिंग्स क्या हुई। ये जितनी भी फाइंडिंग्स और डेटा है ना, ये फॉर्डर मटेरियल है, ये दूसरे एग्जाम्पल्स, दूसरे जो सवाल है वहाँ पे आपको यूज़ करना है एज अ टेम्पलेट। इंक्रीज डिक्रीज कहाँ हुआ, नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मैनग्रोव्स भी हैं, फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल कार्बन स्टॉक, बैम्बू फॉरेस्ट, natural forest, northeast forest cover, and all good. Then there is a way forward. So this is really really good. Then this is Priyanka, state of forest report 2021. तो गेन कहाँ हुआ, लॉस कहाँ हुआ, अबाउट रिपोर्ट आपने बताया, गुड। 17th रिपोर्ट है ये, और इसमें कैटेगरीज हैं, न्यू फीचर्स क्या हैं, वेरी गुड। फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट है, फॉरेस्ट, मैनग्रोव, फॉरेस्ट प्रोन, टोटल कार्बन स्टॉक, बैम्बू फॉरेस्ट। देन दिस इज कंसर्न्स हैं, डिक्लाइन नॉर्थ ईस्ट में, नेचुरल फॉरेस्ट। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ग्रीन एंड दिस प्रोग्राम, एक्सेलेंट। काम्पा है, नेशनल एक्शन प्लान है। देन देर इज अ कंक्लूजन। ये जितना भी डेटा लिखा है ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। दिस इज अ वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सो दीज आर द सबमिशंस। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसी तरीके से हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना है और रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।